स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष कुमार सेट थ्योरी का टॉपिक लेकर आज फिर मैं प्रेजेंट हूँ। और हम लोग पिछले क्लास में सेट को आइडेंटिफाई करने का तरीका सीखे थे। अभी हम लोग सेट का रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका, टाइप्स ऑफ सेट, इसी सब चीज़ को पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे सिस्टमेटिक टॉपिक को आगे बढ़ाते जाएंगे। देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स जो है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, राइटिंग अपने तरफ से मैं क्लियर लिखने की कोशिश करता हूँ। अगर समझ में ना आए तो कमेंट आप करेंगे, तो मैं फिर नेक्स्ट टाइम से थोड़ा और LKG UKG वाला राइटिंग लिखूँगा, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। देखो, सेट को मेनली दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, मेनली दो तरीके से, है ना। तो फर्स्ट जो है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। अच्छा, कुछ बुक TAR लिखता है और कुछ बुक TER लिखता है, तो मैं यहाँ पर TE लिखा हूँ, है ना। कुछ बुक TA लिखता है, कुछ बुक TE लिखता है, तो उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। और रोस्टर फॉर्म या इसी को लिस्टिंग मेथड कहते हैं, लिस्टिंग मेथड, और इसी को टेबुलर फॉर्म कहते हैं। नाम जानना बहुत ज़रूरी होता है, नाम जानने से ही काम होता है। इसमें हम लोग करते क्या है ना, जब इस मेथड में हम लोग रहते हैं तो एलिमेंट्स जो सेट का होता है और सेट का एलिमेंट्स, उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और कॉमा देके सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। इन दिस केस एलिमेंट्स आर रिटन inside the curly bracket, inside the curly bracket, and separated by commas, ठीक है। कॉमा दे दे के सेपरेट करते हैं। कर्ली ब्रैकेट का मतलब आप लोग समझ चुके हैं, आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे, मिडिल ब्रैकेट नाम से, में भी संभावना आप मिडिल ब्रैकेट नाम से पढ़े हो उसको, ठीक है। इन दिस केस एलिमेंट्स आर रिटन इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा दे दे के सेपरेट कर लेंगे ताकि उसको रीडिंग में सुविधा हो। और एग्जाम्पल के तौर पर पहले देख लेता हूँ पहले इस चीज़ को। जैसे सपोज कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल, सपोज कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल्स, आप इसको कैसे राइट करेंगे? सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट देंगे, अब फर्स्ट 5 नेचुरल तो 1, 2, 3, 4, 5, है ना, क्लोज कर देंगे, ठीक है। यही फर्स्ट 5 नेचुरल हो गया। ये जो राइटिंग स्टाइल जो है, ये जो तरीका है, जो वे, यह कहलाता है रोस्टर फॉर्म। क्या कहलाता है? रोस्टर फॉर्म। इसी को इतने नामों से जानते हैं, लिस्टिंग मेथड कहिए, टेबुलर फॉर्म कहिए, आपका मर्जी, कुछ आपका भी मर्जी चलना चाहिए। सारा मेरा मर्जी चले तो ये सही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा एक चीज़ को समझिएगा, एलिमेंट क्या होता है इस चीज़ को समझ लीजिए। इन दिस केस एलिमेंट्स मैंने राइट किया। देखो, एलिमेंट के बारे में हम लोग कुछ देर पहले ऑब्जेक्ट जो चर्चा किए थे, वही होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अभी कुछ देर पहले पिछला वीडियो में बताऊंगा ऑब्जेक्ट के बारे में, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जहाँ पर मैंने 3 नंबर पर मैंने जो डिस्कस किया था। ऑब्जेक्ट, इसको आप मेंबर भी कह सकते हैं, है ना। जैसे सपोज आप ऐसे समझे, आप अपने परिवार का आप एक एलिमेंट है, भाव वही है, एलिमेंट मैं बोल रहा हूँ, लेकिन भाव है कि आप अपने परिवार के सदस्य हैं, आप अपने परिवार के ऑब्जेक्ट है। कहने का ये ऑब्जेक्ट वर्ड वहाँ पर यूज किया गया, लेकिन भाव है कि आप अपने परिवार का सदस्य है, आप अपने परिवार के मेंबर हैं। ये तो ट्रेंड में है वर्ड, ये तो बोलना ही नहीं पड़ेगा। अब है नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मेनली दो मेथड है, और रोस्टर फॉर्म, उसी को लिस्टिंग मेथड या टेबुलर फॉर्म कहते हैं, और सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को प्रॉपर्टी मेथड से भी जानते हैं, प्रॉपर्टी मेथड, इसी को सिंबॉलिक मेथड भी कहते हैं।
इसी को रूल मेथड भी कहते हैं, इतने नामों से इसको जाना जाता है, आप भी जाने। सेट बिल्डर फॉर्म, अच्छा देखो दोनों में अब डिफरेंस क्या है, तो थोड़ा मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सेट बिल्डर में एलिमेंट का नाम नहीं लेना, जैसे मान लो बाहर पूजा खड़ी है, तो पूजा खड़ी है बाहर। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखो बाहर में अब पूजा खड़ी है, क्लियर हो गया, पूजा खड़ी है तो पूजा खड़ी है, डायरेक्ट नाम मैं बोल दिया। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में मैं आपको पूजा नहीं बोलूँगा, थोड़ा मैं पूजा के बारे में बता देता हूँ। जैसे मान लो अब पूजा देखने में अच्छी है, गोरी है, मान लो चश्मा लगाती है, ऐसा मैं समझा रहा हूँ, मान लो, और इस तरह का कुछ बातें। तो मैं आपको कहा कि बाहर एक लड़की खड़ी है, देखने में अच्छी है, गोरी है, चश्मा लगाए हुए है, इस तरह के यूनिफॉर्म में है, ड्रेस में है, मैं उस ऐसे बोले जा रहा हूँ उसके बारे में, रियलिटी, ये नहीं कि वो चश्मा नहीं लगा रही है, मैं बोल रहा हूँ चश्मा लगा रही है, वो है बिल्कुल ब्लैक और मैं बोल रहा हूँ वाइट है, गोरी है, ऐसा नहीं, जो रियलिटी है वो मैं बोल रहा हूँ। एक समय ऐसा आएगा कि आप कहेंगे कि सर आप निश्चित पूजा के बारे में बात कर रहे हैं। होता है, ऐसा होता है फ्रेंड सर्किल में, आपका कोई फ्रेंड सर्किल आपके घर पर कोई दरवाजे पर आते हैं, आपको पुकारते हैं, माताजी, आपकी माताजी उसके बारे में जानते नहीं रहते, नाम नहीं जानते रहते, वो आपसे कहते हैं कि बाहर एक लड़का खड़ा है, देखने में ऐसा है ऐसा है, और आप अपने माताजी से बोलते हैं कि हाँ हाँ वो है, मोहन खड़ा है, वो मेरा फ्रेंड है, अभी जा रहा हूँ, मोहन से मिल के आ रहा हूँ, है कि नहीं। तो यही मेरा कहने का भाव है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग एलिमेंट्स का डायरेक्ट नाम नहीं लेंगे, पूजा का नाम नहीं लेंगे, पूजा का कांड बताएंगे, पूजा के बारे में सारा चीज़ बताएंगे। In this case, elements are written by their some special property या प्रॉपर्टीज ऐसा प्रॉपर्टी बतावेंगे कि उसके साथ सही हो। अभी बताया कुछ देर पहले कि रहेगी ब्लैक और बोल रहे हैं कि बिल्कुल वाइट, अब समझने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, जो उसके साथ सही मैच करे वही बोलना है। इन दिस केस एलिमेंट्स आर रिटन बाय देयर सम स्पेशल प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज एक लिखे, बाहर बोले कि बाहर एक लड़की गोरी खड़ी है, तो उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा क्या, फिर बोलना पड़ेगा ना कि चश्मा लगाए हुई है, फिर भी आइडेंटिफाई ना होगा तो फिर बोलना पड़ेगा कि इस तरह से दिख रही है, एक से ज़्यादा बातें बोलना पड़ेगा, इसलिए प्रॉपर्टीज का भी यूज किया गया है। In this case, elements are written by their some special property or properties, but this property should true for all elements lying in that set, ऐसा बात बोलना है कि उस सेट के जो एलिमेंट्स हो उसके साथ वो बात मैच करे, ट्रू हो, फॉल्स नहीं हो जाए, ठीक है। इन दिस केस एलिमेंट्स आर रिटन बाय देयर सम स्पेशल प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी, बट दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट्स लाइंग इन दैट सेट। एग्जांपल के तौर पर इसी फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा सो देखेंगे। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, मैं 1 2 3 4 5 नहीं बोलूंगा, मैं उसको एक्स बोल दिया, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट। अब क्या है, x बिलोंग्स नेचुरल, x बिलोंग्स, मैं कुछ ही देर में इस सिंबल पर मैं चर्चा करूंगा, कुछ ही देर में, है ना। और कैपिटल है, आपको जो बेसिक क्लास में पढ़ाया उसमें नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ाया होगा, नेचुरल नंबर के परिवार को, फैमिली को, सेट को, नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। तो x नेचुरल नंबर है, लेकिन इतना कहने से काम नहीं चलेगा, x नेचुरल नंबर है तो x तो 10 भी हो सकता है, 10 यहाँ पर है क्या, x 50 भी हो सकता है, यहाँ पर है क्या, नहीं है, आपको 5 तक जाके रुक जाना है। तो एक प्रॉपर्टी से काम नहीं चलेगा, आपको एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज की आवश्यकता है, तो आप एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज की आवश्यकता है तो आप कॉमा दे सकते हैं, और फिर यहाँ पर लिखेंगे x लेस देन 6, क्लोज कर देंगे।
अब बताओ, आप किसी को कहते हैं कि नेचुरल नंबर और 6 से छोटा, नेचुरल नंबर और 6 से छोटा, तो क्या बोलेगा? 1 2 3 4 5 ही बोलेगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स नेचुरल, यानी एक्स नेचुरल नंबर है, लेकिन कैसा है, कॉमा देके, एक्स लेस देन इक्वल 5, यानी एक्स अधिक से अधिक 5 तक जा रहा है, या 5 से छोटा है, 5 से बड़ा नहीं है, 5 तक जा रहा है। आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अभी इस पर डिस्कस करते हैं अच्छा से सिंबल पर। नोट कर लीजिए। चलिए, तो अभी हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में देखें। आप कुछ सिंबल्स देख लीजिए, कुछ सिंबल्स यूज आता है, चाहते हैं कि आप लोग को हीरो बनाते हैं। देखो ये सिंबल्स जो है ना ऐसे, अच्छा लचीला लिखना। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, कुछ बच्चे आए रहते हैं ABCD का ई पढ़ के, तो उनके माइंड में रहता है ना कि सर से कभी कभी गलती हो जाता है, तो वैसे लिख देते हैं। तो कितना बार भी वो देखेगा ना, लेकिन लिखेगा ऐसे ही लिखेगा, वो अपने आदत से। पुष्पा का डायलॉग नहीं सुने होंगे, झुकेगा नहीं, उसी स्टाइल में वो रहेगा, वो सिंबल को झुकाएगा ही नहीं, है ना। तो झुकेगा नहीं तो मिटेगा निश्चित, इसलिए जैसा है वैसा ही करना है। इसको कहते हैं बिलोंग्स, बिलोंग्स टू या बिलोंग टू। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, साइंस में ग्रामर का खास ख्याल नहीं रखा जाता है। आप बिलोंग्स टू लिखते हैं या बोल देते हैं, या बिलोंग टू बोलते हैं या लिख देते हैं, तो उसके लिए टेंशन में नहीं जाना है कि अरे यार वहाँ एस छूट गया या एस दे दिए, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, जैसे आप बिहार से बिलोंग करते हैं, तो सिंबल बिलोंग सेंस में यूज हो सकता है। ठीक है, इस तरह का रहे, ऐसे कर देना है। इसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग या डू नॉट बिलोंग, मर्जी आपका। ग्रामर का थोड़ा देख लेंगे, डू नॉट बिलोंग। ठीक है ना, वैसे ग्रामर का खास ख्याल साइंस में नहीं रखा जाता, उसके पॉइंट को जरूर आप फोकस करें, वो कहना क्या चाह रहा है ये स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, और एक और सिंबल का मैंने यूज किया है, इसका तो मैं यूज किया हूँ, इसका भी यूज करूँगा। एक और आप देख ले, अभी आप देखें कि मैं 2 डॉट यहाँ पर यूज किया था, और आप ध्यान दिए होंगे तो मैं उसमें सच डट बोला हूँ, ऐसा कि, जैसा कि, है ना। तो आप 2 डॉट ऐसे भी दे सकते हैं वहाँ पर, या फिर ऐसे करके एक स्लैश दे सकते हैं, ये भी चलेगा। तो इस दोनों को हम लोग रीड करते हैं सच डैट, है ना, ये जो फ्रेज है सच डैट, इसके लिए ये सिंबल्स का यूज करते हैं, ऐसा कि, जैसा कि कहने के लिए यूज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे सपोज अभी मैं उसी एग्जाम्पल को लेता हूँ जो अभी मैं राइट किया हूँ। जैसे मैंने आपको दिया फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, उसी एग्जाम्पल को मैं लेता हूँ, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, जब मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा, तो रोस्टर फॉर्म में मैंने क्या राइट किया, रोस्टर फॉर्म मैंने राइट किया 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म। इसमें एलिमेंट स्पष्ट दिख रहा है, स्पष्ट एलिमेंट पर कहीं बात हो रहा है, 1 2 3, 1 क्या है उससे मतलब नहीं, 1 2 3 ऐसा बात हो रहा है। इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में राइट किए, तो मैं आपको राइट किया सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स कैपिटल N, यानी नेचुरल। लेकिन सिर्फ इतना कहने से काम नहीं चलेगा, तो कॉमा देकर एक्स लेस दैन 6 ऐसे भी किए। आप यहाँ पर ये जो सच डैट, ये जो सच डैट है, इसके बदले आप ऐसे भी राइट कर सकते थे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स नेचुरल कॉमा एक्स लेस दैन 6 ऐसे भी दे सकते, या लेस देन इक्वल देंगे तो यहाँ 5 लिखेंगे। ठीक है ना। तो एक चीज़ थोड़ा ध्यान देना है, ये जो राइटिंग है, ऐसा जो आप राइट करते हैं, सपोज मैंने ऐसा राइट किया, तो इसको आप रीड क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल का मतलब इज पी, ऐसे रीड करेंगे। अगर आपको ऐसा है, अभी आप कुछ इसमें राइट नहीं किए, तो सिर्फ आप इसको ये रीड करेंगे, सेट ऑफ
all x such that, set of all x such that, set of all x such that, ठीक है, इसको ये रीड करेंगे, लेकिन इसमें कुछ फील हो जाएगा तो आप उसको ऐसे रीड करेंगे, set of all x such that x belongs integer less than 4, है ना। तो इसको रीड करेंगे set of all x such that x is integer but less than 4, तो इस तरीके से रीड करना है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। और फिर हम लोग टाइप्स ऑफ सेट पढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हो गया और टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे। एक चीज़ थोड़ा ध्यान देना है, कैसे आपका नेमिंग किया जाता है। हर बॉडी का, लिविंग बॉडी हो या नॉन लिविंग बॉडी हो, सबका नेमिंग कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट का होता है कि नहीं होता है, बिना नाम के तो कुछ नहीं होता है। तो उस तरीके से कोई भी सेट हो तो उस सेट का नेमिंग भी ABCD के अल्फ़ाबेटिकल कैपिटल लेटर से करता है ना। आपका मर्जी, आपको A लेटर पसंद है आप A दीजिए, B लेटर पसंद है आप B दीजिए, जो लेटर आपको पसंद हो वो नेमिंग कर सकते हैं। लेकिन बस शर्त यही है कि कैपिटल लेटर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अच्छा, बड़ा का मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा लिख देना, कहना कि हाँ सर बड़ा है। बड़ा का मतलब कि जो है ना ऑथराइज जो हो। तो देखो यहाँ डिनोट कहने का मेरा भाव है नेमिंग, डिनोट कहने का मेरा जो भाव है नेमिंग, सेट का नेमिंग है ना। नामिंग आप करेंगे ना, उसका नाम कुछ ना कुछ देंगे कि नहीं देंगे। अच्छा, सेट के एलिमेंट्स को जनरली स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ज़्यादातर सेट के एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं ज़्यादातर। देखो यहाँ पर रीड कर देता हूँ, आप लोग सुन के नोट कर लेंगे। जनरली एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इज डिनोटेड बाय स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स। यहाँ पर इज या आर आप दे सकते हैं, मर्जी आपका, ठीक है। जनरली एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इज या आर आप लिख सकते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स। तो फिलहाल इतना नोट कर लीजिए। चलिए, तो आप देखिए यहाँ पर मैंने राइट किया था जनरली एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर डिनोटेड बाय स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स, ठीक है। कुछ बातें थोड़ा, जैसे आप सड़क पर चलते हैं ना, तो उसका कैसे नियम कानून होता है, या कोई भी काम करते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो उसका नियम कानून होता है। उसी तरीके से इस नियम कानून को समझ लेना। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट does not change nature of set, does not change nature of sets। आप नोट्स ऐसे करके नोट करके भी नोट्स तब भी आप राइट कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट चेंज नेचर ऑफ सेट कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ नेम लिखता हूँ, ठीक है, मैं कुछ यहाँ पर नेम लिखा हूँ। अच्छा, किसी कारण से मैं पहले इसको राइट करूँ, फिर इसको राइट करूँ, फिर इसको राइट करूँ, तो इसका मतलब है कि सेट के नेचर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी एलिमेंट्स को पहले लिखिए, किसी को बाद में लिखिए, किसी को बीच में लिखिए, उससे सेट के नेचर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, नेचर पर फ़र्क तब पड़ता जब ऐसा एलिमेंट्स जो इसमें नहीं है और इसमें राइट कर देते हैं।
या ऐसे एलिमेंट्स जो इसमें है और इसमें मैं राइट करना भूल जाता तो नेचर पर फर्क पड़ जाता। लेकिन एलिमेंट्स वही है, यहाँ सेतु है, यहाँ सेतु है, यहाँ राधा है, यहाँ राधा है, यहाँ तरुणा है, ये तरुणा है, यहाँ पूजा है, यहाँ पूजा है। सिर्फ चेंजिंग क्या किया गया है, उसके पोजीशन में चेंजिंग कर दिया गया है, बॉडी में चेंजिंग नहीं किया गया है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट चेंज नेचर ऑफ सेट्स। अगला है हर सेट को आप सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं राइट कर सकते, ये सॉरी, हर सेट को रोस्टर फॉर्म में आप राइट नहीं कर सकते। एक बार फिर सुन लीजिए ध्यान से, हर सेट को आप रोस्टर फॉर्म में नहीं राइट कर सकते। उसी बात को हम लोग राइट करेंगे, ईच सेट कैन नॉट राइट रोस्टर फॉर्म। इसका क्या रीजन है, थोड़ा समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं राइट करना चाहता हूँ सेट ऑफ नेचुरल, कैपिटल N, तो सेट ऑफ नेचुरल 1 2 3 डॉट 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 दे दिया, ऐसे ही राइट करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्या है ना कि डॉट 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 दे दिया, इसका मतलब कि ये 3 के बाद के हर नंबर पिछले ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, 1 1 1 इंक्रीज कर रहा है। तो नेचुरल नंबर में एक कॉमन बात होता है कि 1 से शुरू होता है और हर नंबर 1 + 1 + 1 + होते जाता है। ये यहाँ पर राइट हो सकता है। मैंने लिखा ईच सेट कैन नॉट रिटेन इन रोस्टर फॉर्म, लेकिन आपने देखा कि नेचुरल नंबर को रोस्टर फॉर्म में लिखना पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। लेकिन मैं सेकंड एग्जांपल दूंगा जो इस बात को सपोर्ट करेगा, इस लाइन को सपोर्ट करेगा। सपोज सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, कैपिटल R है ना। अब सेट ऑफ रियल नंबर जो है, सेट ऑफ रियल नंबर, अब आप बताइए कि मैं इसको कैसे राइट करूँगा, इस तरीके से मैं कैसे राइट करूँ। मैं 1 2 3 डॉट 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 दूंगा तो उसमें इरेशनल नहीं आएगा। मैं इरेशनल पर फोकस करूंगा, रेशनल नहीं आएगा। मैं रेशनल पर फोकस करूंगा, इरेशनल छूट जाएगा। मैं नेचुरल पर फोकस करूंगा, इंटीजर के निगेटिव छूट जाएंगे। निगेटिव पर फोकस करेंगे, रेशनल फ्रैक्शन में भी होता है, वो नहीं आएगा, है ना। क्योंकि रेस सेट ऑफ रियल नंबर जो होते हैं उसमें जो नंबर्स आते हैं उस नंबर्स के अलग अलग प्रॉपर्टी है, अलग अलग गुण है, अलग अलग उसका डिफिनीशन है। रेशनल का अलग है, इरेशनल का अलग है, नेगेटिव इंटीजर का अलग है, पॉजिटिव इंटीजर तो नेचुरल चल सकता है ना। वहाँ पर देखिए आपका रेशनल, इरेशनल और नेगेटिव इंटीजर ये तीनों डिस्टर्ब कर रहा है कि नहीं। तो इसलिए आप इसको सेट बिल्डअप रोस्टर फॉर्म में रियल नंबर को नहीं राइट कर सकते, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो ऐसे ही कर देता हूँ यहाँ पर, आप चूँकि पॉसिबल नहीं है लिखना तो आप नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना, इस सेट कैन नॉट रिटर्न इन रोस्टर फॉर्म। और एक और चीज़ ध्यान देंगे, एलिमेंट्स का रिपीटिशन नहीं करेंगे, एक ही सेट में एलिमेंट्स का रिपीटिशन नहीं करेंगे। आपके घर में मान लीजिए कि 2 भाई है और एक का नाम सोनू है, तो अगला का नाम सोनू है क्या? नहीं है। बहुत ज़्यादा नाम का अभाव रहा होगा तो मोनू रखा गया होगा, है ना। उससे भी ज़्यादा स्कार्सिटी नाम का रहेगा तो सोनू 2 रखाएगा, लेकिन सोनू नहीं रखाएगा, है ना। तो उस तरीके से सेट में भी एलिमेंट्स का रिपीटिशन अलाउ नहीं होता है। एक एलिमेंट को उस सेट में एक ही बार लिखें। ठीक है, जैसे मेरा कहने का मतलब है, जैसे आप राइट करते हैं 2 2 3, ये नहीं राइट करें, नॉट गुड। जब एक परिवार के सदस्य का नाम 2 हो ही गया है तो उसी परिवार में, सेम परिवार में अगला सदस्य का नाम 2 कैसे होगा। आप इसको ऐसे राइट करें, आप 2 3 राइट करें, ये गुड है। और एक चीज़ तो पढ़े, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट चेंज नेचर ऑफ सेट।
मर्जी आपका, आप चाहे तो इसको 3 2 राइट कर दे, ये दोनों बात बराबर, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। अब हम लोग कुछ बेसिक सेट पढ़ेंगे, सिंबल्स जानेंगे, सम बेसिक सेट्स के बारे में हम लोग जानेंगे, सम बेसिक सेट्स। देखो डिफिनीशन वगैरह मैं बेसिक क्लास में ही पढ़ा चुका हूँ। सेट थ्योरी जब मैं स्टार्ट किया तो उससे पहले जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड किया गया होगा, आप तक पहुँचा है, उसमें नंबर्स के बारे में मैंने बहुत अच्छा से बताया है, आप जाके उसको देख ले। कुछ सेट हैं, उसका सिंबल्स है, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कैपिटल एन देंगे, हमेशा याद रखेंगे सेट का नेमिंग कैपिटल लेटर से किया जाता है। सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, कैपिटल डब्ल्यू देंगे, ठीक है। सेट ऑफ होल नंबर कैपिटल डब्ल्यू देंगे। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, आप इसको सेट ऑफ नेचुरल भी बोल सकते हैं, है ना। पॉजिटिव इंटीजर को लोग सेट ऑफ नेचुरल, दोनों एक ही चीज़ है, सेट ऑफ नेचुरल। सिंबल के तौर पर आप आई राइट करेंगे और माथे पर ऐसे प्लस दे देंगे, या फिर कैपिटल एन भी दे सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल दोनों बात एक ही हो जाता है। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, आई राइट करेंगे और उसके माथे पर ऐसे माइनस कर देंगे, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। सेट ऑफ जीरो, सेट ऑफ जीरो इंटीजर, इस सब वीडियो में बता चुके हैं पिछले क्लास में। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो क्या करेंगे ना कि आप कर्ली ब्रैकेट में इसको जीरो राइट कर देंगे, या फिर टोटल इंटीजर में से आई प्लस आई यूनियन आई माइनस हटा लेंगे। इस सिंबल के बारे में हम डिटेल आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि आप यूनियन इंटरसेक्शन अभी पढ़े नहीं हैं, इसीलिए उस पर डिटेल हम अभी आपको नहीं बताएंगे, ना तो आप ट्रैक आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग राइट करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर, तो इसको आई, कैपिटल आई या कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, देखिए रेशनल नंबर को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर को। और सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, थोड़ा इस चीज़ को समझते हैं। इरेशनल एक चीज़ समझाना है मुझे, होता है। चलो मैं आपको थोड़ा बचपन में लेके चलता हूँ। बचपन में मैं सपोज आपको आपके पिताजी ये कहे कि बनाओ तो बाबू, इसको बनाओ, जल्दी बनाओ, तो आप क्या करते थे ना, 1 2 3 4 5 और ऐसे 2 को गैप कर देते थे, और तब आप काउंट करते थे 1 2 3 और फिर आप यहाँ पर राइट करते थे 3। देखिए आप बचपन में ही साइंटिस्ट बन चुके थे। कैसे? अब 5 में से 2 को माइनस करने का मतलब हो गया कि 5 में से 2 को हटा देना, 5 में से 2 को हटा देना। तो देखो इसका क्या है, अब रियल नंबर क्या होता है, आप पढ़ चुके हैं कि रियल के 2 पार्ट होते हैं, एक होते हैं रेशनल और दूसरा पार्ट होते हैं इरेशनल। अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ, अगर मैं रियल से ये हटा दूँ, रियल में से ये हटा दूँ तो क्या बचेगा? इरेशनल। और हटाने का मीनिंग क्या बताया गया कि ये सिंबल, यानी रियल में से रेशनल को हटाना होगा, रियल में से रेशनल को हटाना होगा। तो आप रियल में से रेशनल को हटा दिए, है ना, रिमूव कर दिए, तो इरेशनल हो गया। अच्छा मैथ की दुनिया में ऐसे जो ऊपर लिखते हैं ना, ऐसे स्ट्रेट लाइन बार बोलते हैं, और उसको नॉट सेंस में भी यूज किया जाता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग सेंस निकलता है, ठीक है। जैसे सपोज आपने यहाँ पर लिखा बॉय और
अब आ हो गया कि नोटेबल, है ना। तो यहाँ पर आप ऐसे भी दे सकते हैं, क्यू राइट कर दिए तो क्यू का मतलब हो गया रेशनल, और ऐसे कर दिए नॉट ए रेशनल। अब आपको बोले कि ऐसा नंबर बोलो जो रेशनल नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? इरेशनल बोलेंगे। अच्छा, आपके मन में हो सकता है थोड़ा नॉलेज आपके पास ज़्यादा आ गया हो, आप इमेजिनरी नंबर बोलेंगे कि नहीं सर आप रेशनल नहीं बोलेंगे तो हम इमेजिनरी बोल देंगे। देखो, जब नंबर के बारे में कमेंट ना किया जाए तो रियल नंबर समझा जाता है, समझ रहे हैं ना। तो इमेजिनरी नहीं बोलना है। रियल नंबर के बारे में जब कमेंट नहीं किया जाए, उसका सीमा नहीं बताया जाए, उसका क्षेत्र नहीं बताया जाए, तो रियल नंबर समझा जाता है। तो रियल नंबर में दो चीज़ हो गया, एक रेशनल हो गया, एक इरेशनल हो गया, और आप बोल दिए कि रेशनल नॉट, तो स्वाभाविक है कि अब आप इरेशनल पर जा चुके हैं। या फिर इसका एक सिंबल होता है कैपिटल टी है ना, टी, ABCD में जो टी लेटर होते हैं कैपिटल देना है ना, तो ये होता है सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर वीडियो में ये सब बता चुके हैं आपको, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव ना होता है। तो सेट ऑफ रियल नंबर उसको लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ठीक है। और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आगे आपको मौका मिलेगा, हालांकि आपका चैप्टर भी है, डिटेल मौका मिलेगा पढ़ने का। फिलहाल आप ऐसे समझिए कि इसमें रियल नंबर के साथ साथ इमेजिनरी नंबर भी शामिल आ जाते हैं ना। अब जैसे एक फैमिली है आपका रियल का फैमिली है, और एक फैमिली हो गया आपका इमेजिनरी का, और दोनों फैमिली को मिला के एक नाम दे दिया कॉम्प्लेक्स, है ना। तो उसमें रियल भी आ जाता है और इमेजिनरी भी आ जाता है। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल C से डिनोट किया जाता है, ठीक है। एक वर्ड मैं बार बार बोला हूँ इमेजिनरी, तो थोड़ा मैं आपको टेम्प्रोरी बता देता हूँ। इमेजिनरी नंबर के बारे में मैं टेम्प्रोरी बता देता हूँ, डिटेल अभी नहीं बताऊँगा क्योंकि आपका ट्रैक चेंज हो जाएगा। डिटेल आप पढ़ेंगे जब कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएंगे। इमेजिनरी रियल नंबर में आपको क्या बताया कि जिसका स्क्वायर नेगेटिव ना हो, तो इसका स्क्वायर नेगेटिव है ना, हुज स्क्वायर इज निगेटिव, हुज स्क्वायर इज निगेटिव। जैसे देखो, रियल में वन को यूनिटी, रियल यूनिटी लिया जाता है। वन किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर एक लेटर है आई, लिखते हैं आई, लेकिन हम लोग उसको आयोटा बोलते हैं ना, तो इसे इमेजिनरी यूनिट लिया जाता है, इमेजिनरी यूनिट लिया जाता है, ठीक है, इमेजिनरी यूनिट, है ना। अब होता क्या है ना कि जैसे अब जैसे सपोज देखो, आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 होता है, और आयोटा का मतलब होता है, आयोटा का मतलब रूट अंडर -1, रूट अंडर -1, ठीक है। जो जो आवश्यकता होता है तो आविष्कार बढ़ते जाता है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मान लो x² -1 = 0 है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे कि देखिए सर, इसका आंसर 1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, आपका आंसर सही है। लेकिन मैं आपको बोलूँ कि चलो इसका आंसर क्या होगा, तो आपको एक ऐसा x ढूंढना होगा, वहाँ पर आप एक ऐसा x ढूंढे जिसका स्क्वायर 1 हो जाए। तो 1 - 1 0 देता, तो आप वो नंबर 1 भी ढूंढ लिए और -1 भी ढूंढ लिए, तो आपका सही था। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा x ढूंढना है कि जिसका स्क्वायर -1 हो जाए, तो -1 + 1 तब ना 0 होगा। तो ऐसा x ढूंढना है जिसका स्क्वायर -1 हो, ठीक है। तो वहाँ पर मैथमेटिशियन क्या किए ना कि एक नए चीज़ का यूज किए, आयोटा, और उन्होंने बताया कि देखो आयोटा को हम लोग रूट अंडर -1 बोलेंगे, आयोटा स्क्वायर तो उन्होंने बोला कि -1 बोलेंगे, तो ये आयोटा स्क्वायर को -1 बोलते हैं, ठीक है। और ये आवश्यकता पड़ा था, इसीलिए ये आविष्कार हुआ था, ठीक है, अच्छा बात है। अब आयोटा क्यूब, तो देखो आयोटा क्यूब को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा बोलेंगे, आयोटा स्क्वायर को -1 इंटू आयोटा तो माइनस आयोटा, आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, और ये भी -1 है, ये भी -1, कितना हो जाएगा 1। अब होता क्या है ना, आयोटा के पावर n का वैल्यू निकालना है, आयोटा के पावर n का वैल्यू निकालना है, जहाँ पर n जो है
n जो है वो आपका सपोज करते हैं कि कोई नेचुरल है और 4 से बड़ा है सपोज, तो आपको क्या करना है ना कि 4 से उस n को डिवाइड करना है और आपको रिमाइंडर पता कर लेना है। क्या पता कर लेना है रिमाइंडर? मान लीजिए कुछ देर के लिए मान लीजिए कि रिमाइंडर छोटा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ना कि आयोटा का पावर n जो हो जाएगा वो आयोटा का पावर r के इक्वल हो जाएगा। जैसे आयोटा का पावर 17 तो 4 से बड़ा 20, इसको डिवाइड करेंगे 16 1, तो रिमाइंडर 1 आया तो आप कहेंगे आयोटा का पावर 1, और आयोटा का पावर 1 क्या होता है? आयोटा का पावर 1 को आप आयोटा ही बोलेंगे, है ना। एक और देख लेते हैं, आयोटा का पावर 98, तो आप क्या करेंगे कि 4 से 98 को डिवाइड करेंगे, तो 4 2 8 18 4 4 16, फिर रिमाइंडर 2 आया, तो आप आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है इस तरीके से। और अगर सपोज आयोटा का पावर 100 लेता हूँ तो 4 से डिवाइड करेंगे 100 को, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और आयोटा का पावर 0 का वैल्यू किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे और नोट कर लीजिए ये सब चीज़ को। ठीक है, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ सेट फिर उससे आगे पढ़ेंगे। रिव्यू अच्छा से नोट करके पढ़ लीजिए इसको।